दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका अपना हाकम अली देसवाली। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि स्वामी नरसिम्हानंद जैसे लोग हमारा भाईचारा ख़त्म करने में लगे हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में उनको आतंकवादी, उनको गद्दार बोलकर चला जाता है और हम चुप रहते हैं। हमारा चुप रहना उन लोगों को हौसला देता है। एक ऐसा आदमी जो मिसाइल मैन, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जिहादी और आतंकवादी बोलकर चला जाता है, हम चुप रहते हैं। एक ऐसा आदमी जो हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उलूल जुलूल बोलकर चला जाता है, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारा चुप रहना उनको हौसला देता है, उनको बढ़ावा देता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर यह आदमी इतना उलूल जुलूल बोल देता है, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सरकारें चुपचाप तमाशा देख रही हैं। तब जाके ये समझ में आता है कि यह सारा काम सरकारों द्वारा ही करवाया जा रहा है। ये इसलिए करवाया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं। उनका भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ सांप्रदायिक माहौल बिगड़े और हम रोज़मर्रा के मुद्दे भूलकर, जैसे बेरोज़गारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था, इन सब को भूलकर हम हिंदू मुस्लिम के अंदर लग जाएं। दोस्तों, सोचने वाली बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो हमारा भाईचारा बिगाड़ने का काम करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है हमें खड़ा होना चाहिए। कोई भी आता है उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है, हमारा सांप्रदायिक माहौल खराब करके चला जाता है, हम शांति की जो जिंदगी जी रहे हैं उसके अंदर जो है खलल पैदा करके चला जाता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? कि हम ये सोच लेते हैं कि नहीं यार, ये तो इसने जो है मुसलमानों के खिलाफ बोला, हमारा क्या जाता है। मुसलमान ये सोच लेते हैं कि नहीं, इसने हिंदू के खिलाफ बोला है, हमारा क्या जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का है तो हमारा है, क्योंकि ये हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम आपस के अंदर लड़ें, झगड़ें, एक दूसरे को काट पीट दें। वरना नरसिम्हानंद जैसे लोगों की इतनी हिम्मत कि वो इतना उल्टा सीधा बोल दे, किसी महापुरुष के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल दे, किसी वैज्ञानिक के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल दे, या किसी जो है पैगंबर या देवी देवताओं के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन सरकारों ने इनको सह दे रखी है और हम लोग इसलिए चुप हैं। हमारी चुप्पी कहीं ना कहीं इनको हौसला देती है। दोस्तों, कहां गए वो दिन? कहां गए वो दिन जब हम लोग आपस में जो है एक दूसरे के त्योहार सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे को जो है बड़े भाईचारे के साथ में हम लोग रहते थे? क्या हो गया हम सबको? एक आदमी आता है, हमें आपस में लड़वा कर चला जाता है।
हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है जिसने हर एक आदमी को आज़ादी दी है। क्या हमारे पूर्वजों ने इसीलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमें यह दिन देखना पड़े? क्या उन महापुरुषों ने इसीलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमें यह दिन देखना पड़े कि उन महापुरुषों के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला जाए? लेकिन हम लोग जो है धर्म की अफीम के अंदर अंधे हो चुके हैं। कोई भी आदमी आता है हमें लड़ा कर चला जाता है। सब अपने अपने धर्म को मानो, बेहतरीन तरीके से मानो, दूसरों की इज्जत करो, उनके जो देवी देवताओं की जो इज्जत करो, पैगंबर की इज्जत करो। सम्मान देने से सम्मान मिलता है दोस्तों। आज जरूरत है हम सबको मिलकर ऐसे नरसिम्हानंद जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की। आज हमें जरूरत है कि हम अपना धर्म, जाति सब कुछ भूलकर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हमारी भावनाओं के साथ खेलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों चुप हैं हम लोग? आखिर बोलते क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ? असामाजिक तत्व हर एक जगह होते हैं, लेकिन उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, उनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। आज हमें जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की। आज हमें जरूरत है एक दूसरे की ताकत बनने की। आज हमें हिंदू मुस्लिम बनकर नहीं, हमें भारतीय बनकर इन ताकतों से लड़ना होगा। और हमें यह सोचना होगा कि एक दूसरे की भावना आहत नहीं हो, किसी को हमारी वजह से ठेस नहीं पहुंचे। हिंदू अपने धर्म से अपने देवी देवताओं को माने, उनकी पूजा करे। मुस्लिम अपने धर्म से अपने पैगंबर की जो अदायगी करे, नमाज पढ़े। क्रिश्चियन अपने हिसाब से करे, सिख अपने हिसाब से करे। यही तो आज़ादी है। इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी। दोस्तों, सोचने का विषय है। ये तो वही अंग्रेजों वाली चाल है कि फूट डालो और राज करो, एक दूसरे की भावनाओं को आहत करो, तभी सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। दोस्तों, हम समझते क्यों नहीं हैं? सब कुछ लूटने के बाद में समझेंगे, उससे पहले समझ जाए ये वसुदेव कुटुंबकम की धरती है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा दिया जाता है। एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे की ताकत बनो, एक दूसरे की कमजोरी मत बनो। चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक आदमी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, हमारा सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। वो ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। ऐसी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि हम सब भारतीय बन के रहें, एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे के अंदर उसका धर्म नहीं तरासें, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, उसके देवी देवताओं का सम्मान करें कि हमारी वजह से किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। यह हमारी सोच होनी चाहिए। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।